हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल राजेश चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 91। ये जो है पार्ट 91 है। अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। ये आपको बताना। देखो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो क्वेश्चन केवल समझो, कह रहा है 2 गुना मतलब 2 गुना 100 है। 2 गुना 100 मतलब 100 का आधा। यहीं पे आप क्वेश्चन में केवल थोड़ा सा ही शॉर्ट ट्रिक केवल थोड़ा सा समझने का तरीका समझो। देखो बोल रहा है इसका योग का 2 गुना 100 है। 2 गुना का 100 मतलब 100 का आधा 50 है योग इसका। तीनों अनुपात का योग कितना दिया है? 50 दिया है। देखो अनुपात कौन से है? 2 दिया है, अनुपात 3 दिया है, अनुपात 5 दिया है। तो टोटल अनुपात पहले जोड़ेंगे, टोटल अनुपात का योग इतना दिया है तो टोटल अनुपात कितना आएगा? 5 हो जाएगा, 10। ठीक है, तो टोटल 10 रेशियो का योग कितना दिया है? 10 रेशियो का योग दिया है 50। तो यहाँ से एक रेशियो की तो वैल्यू निकालेंगे ना, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना आएगा? 5 आएगा। अब क्या बोला है? तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? तो रेशियो में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 5 ही तो दिख रहा है। तो 5 का इस एक रेशियो बराबर अगर 5 आ रहा है तो 5 रेशियो बराबर कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। अब बोला है तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो सबसे बड़ी संख्या है 25। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 का स्क्वायर होता है 625। कितना होता है? 625। अगर स्क्वायर करना नहीं जानते तो इसी चैनल पे एकदम बेसिक वीडियो में बनाकर डाला हूँ, वहाँ से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आ रहा है 625। अब 625 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर पहला आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8वें भाग को और दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5वें भाग को पढ़ता है। यदि उसके 30 पृष्ठ अपठित रह जाएं तो पुस्तक के पृष्ठ कितने थे? ये मैं बताना। क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक पुस्तक है, उसका ये 8 भाग, टोटल कितना भाग है? 8 ही तो भाग है। 8 भाग में से 3 भाग को पढ़ लेता है, और कह रहा है जो शेष दिन बच जाता है उसका पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लेता है। कह रहा है यदि पुस्तक का 30 पेज बच जाता है तो पुस्तक के कुल कितने पेज थे? ये हमें बताना। देखो टोटल भाग कितना दिया? 8 दिया, 8 में से 3 भाग पढ़ लिया, टोटल भाग है कितना? 8। ठीक है, 8 में से क्या किया? 3 भाग पढ़ लिया। 8 में से 3 भाग पढ़ लिया, बचा कितना? 5 भाग बचा। अब कह रहा है और दूसरे दिन शेष पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लेता, बचा है 5 भाग, और 5 का 4/5 भाग कितना होता है? 4। गुणा कर दीजिए ना, 5 से 5 कट गया, इक्वल टू कितना गया? 4। 5 भाग में से 4 भाग क्या किया? पढ़ लिया। यहाँ पे आप वैसे ही देख सकते हैं कि बचा है 5। 5 में से 4 भाग पढ़ लिया तो बचा केवल एक ही भाग तो बचा होगा। कितना भाग बचा? एक भाग बचा। अब एक भाग कितने पेज के बराबर है? एक भाग दिया है, यदि उसके 30 पृष्ठ अपठित रह जाते, अभी भाग में केवल एक बचा है और पेज में 30 पृष्ठ के बराबर है, तो एक भाग कितने पेज के बराबर? 30 पेज के बराबर है। अब बोला है पुस्तक के कुल कितने पेज थे? टोटल पुस्तक के कितने भाग हैं? 8 भाग थे ना, और एक भाग का 30 पेज आ रहा है, तो 8 भाग की यहाँ से वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। 8 भाग का कितना आएगा? तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना। देखो एक भाग का 30 आ रहा है तो 8 भाग का निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 त्रिक होता कितना? 24। इसका मतलब हुआ टोटल पृष्ठ के कितने पेज हैं? 240 पेज हैं। तो 240 पेज आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना है? 3:4 है, और उनका योगफल कितना है? 70 है। प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाना चाहिए? ठीक है, कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में सॉल्व करते हैं। देखो
क्या बोला है, दो पूर्णांक का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है ना, और उनका योगफल कितना दिया है, 70, यानी कि टोटल अनुपात का योगफल कितना दिया है, 70 दिया है। तो टोटल अनुपात है कितना, 4 3 होता कितना, 7। टोटल देखो अनुपात कितना है, 3:4 है, और 3:4 का योगफल कितना दिया है, 70। तो टोटल अनुपात है कितना, 7। 7 रेशियो का मान कितना दिया है, 70 दिया है। तो यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, एक रेशियो का मान कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखो अनुपात पहले 3:4 था, अब क्या बोला है कि इनका योगफल 70 था। अब बोला है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि इनका अनुपात 5:6 हो जाए। देखो अनुपात पहले था 3:4, अब बोल रहा है कि कितना संख्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात कितना हो जाए, 5:6 होना चाहिए। तो रेशियो में कितने की वृद्धि कर रहा है, 3 था फिर 5 हुआ, 2 रेशियो की वृद्धि हुआ, 4 से 6 हुआ, कितने रेशियो की, 2 रेशियो की वृद्धि हुआ। तो अगर एक रेशियो का मान 10 आ रहा है तो 2 रेशियो का मान कितना आएगा, 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 20 पूर्णांक जो है प्रत्येक जो है संख्या में अगर 20 अंक और जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो 20 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा। तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए, इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपए में बेचकर अपनी लागत का 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं, कुल क्वेश्चन समझो। टोटल भाग कितना है, टोटल भाग है 7, ठीक है, टोटल भाग है कितना 7, तभी तो वह जो है 60वें भाग 6 भाग पर बेचता है तो एक भाग क्या होता है, उसे लाभ होता है। देखो कुछ भी नहीं करना, टोटल भाग है कितना 7, ठीक है, कितना है 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 भाग को वह कितने रुपए में बेच रहा है, 7 भाग को वह 161 रुपए में बेच रहा है। अब देखो तो ये हुआ सेलिंग प्राइस, ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, बेचने वाला प्राइस हुआ। तो हमें वस्तु का लागत मूल्य मतलब वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि कितने रुपए का होगा। क्रय मूल्य मतलब सीपी हमें ज्ञात करना है। देखो तो 60वें भाग पर खरीद रहा है और एक भाग बेचने पर एक भाग का क्या होता है, उसे लाभ हो रहा है। तो टोटल भाग 7 भाग में बेच रहा है, तो अगर 7 भाग का 161 रुपये आ रहा है तो 60वें भाग मतलब 60वें भाग पर खरीदा है, तभी तो यार 1 लाख पर 7 लाख पर जो है 7 भाग पर बेच रहा है उसे 161 रुपये में। 6 भाग पर उसे एक भाग क्या हो रहा है, उसे लाभ मिल रहा है। तो 6 भाग की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 161/60, और जितने भाग का निकाला जाता है उतना क्या होता है, मल्टीप्लाई में गुणे के रूप में वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब देखो इससे काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 7 से काटेंगे। देखो 7 14 7 त्रिक 7 7 7 दूनी 14, ठीक है, 14 हो गया, 15 16 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 7 त्रिक होता कितना है, 7 त्रिक होता 21 आ गया, 23 गुणे 6, तो 23 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है। 6 त्रिक 12 7 18 18 के 8 हो गया, 1 हासिल है, 6 दूनी 12 1 13 हो गया, कितना आ गया 138 रुपये। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है 138 रुपये। तो 138 रुपये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो ये आज का वीडियो मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक के पार्ट 91 पे था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।